कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और आके एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो है वो न्यूजीलैंड में जाना है स्टडी के लिए, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या वीज़ा कंडीशंस हैं, उसमें वर्किंग आवर्स कितने हैं, उसमें PSW कितना मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज जो है वो एक नई वीडियो के साथ हमारा जो है वो सफ़र जो है स्टार्ट हो रहा है। आज जो है वो हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टडी इन न्यूजीलैंड पे डिस्कशन करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और आके एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो है वो न्यूजीलैंड में जाना है स्टडी के लिए, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या वीज़ा कंडीशंस हैं, उसमें वर्किंग आवर्स कितने हैं, उसमें PSW कितना मिलता है। तो आज हम जो है उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जी, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाई वी हैव टू चूज़ न्यूजीलैंड एज आवर फ्यूचर डेस्टिनेशन। अब इसके जो है वो 3 से 4 जो हैं वो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि टॉप क्वालिटी एजुकेशन है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप रैंक में आ जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ जो न्यूजीलैंड में। सेकेंडली, इसकी जो वीज़ा रेशो आफ्टर कोविड है वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोविड में जो है आपको पता है कि जैसे लॉकडाउन रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूके जो है उसने ओपन किए अपने बॉर्डर्स, लेकिन न्यूजीलैंड ने जो है वो अपने 2022 में जो है वो अपने बॉर्डर्स ओपन किए, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूजीलैंड में जो है मूव करना चाह रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें इसके बाद इसकी प्लस पॉइंट की, तो इट इज़ द सेकंड पीसफुल सिटी इन द वर्ल्ड, कि जो पीसफुल आपका जो है वो अमन व अमान की बात की जाए, अगर हम इसमें पीस के हिसाब से बात करें, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ को लेके कुछ लोग जो होते हैं इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि वहाँ पे जो इस कंट्री में जो है वो फ्यूचर वो प्लान कर रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। फॉर एग्जांपल, कुछ कंट्रीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राय ये होती है कि कनाडा जो है उसमें बहुत जो है वो वेदर हार्श है। अगर हम USA की बात करें, कुछ स्टूडेंट कहते हैं वहाँ पे जो है एक्सट्रीमिज़म है, रेसिज्म है। तो उन चीज़ को हर स्टूडेंट के जो है वो डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, इट इज़ द सेकंड पीसफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम उसके बाद प्लस पॉइंट की बात करें वर्क ड्यूरिंग स्टडी, तो इसमें जो है वो 20 आवर्स आप स्टूडेंट्स को जो है वो अलाउ होता है, 20 आवर्स पर वीक और स्टूडेंट्स जो है वर्क कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करें, तो जितना आपका स्टडी का ड्यूरेशन होगा उतना ही आपका जो है वो PSW का। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव डन बैचलर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, आपने 4 ईयर्स का बैचलर वहाँ से कंप्लीट किया, देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप जो है वो 4 ईयर्स का ही PSW एंजॉय कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑन, इफ़ यू हैव डन मास्टर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो आप जो है वो 2 ईयर्स का जो है वो PSW जो है वो गेन कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। And later on, they have very normal fee range, and they have also a very good tourist attraction, so you can simply plan your future, plan your long time living in that country. So जो है ये इमिग्रेशन को भी सपोर्ट करता है, स्टूडेंट्स को जो है वो इमिग्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम जनरल इसमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो आइट्स आपको 6.5 नो लेस देन 6 चाहिए, आपको रेलिवेंट कोर्स चूज़ करना है। एंड सेकंड ऑन, आपको जो है वो SOP अच्छी देनी है, आपको एक्सपीरियंस लेटर जो है वो वेरीफाइबल होना चाहिए। अब वेरीफाइबल होने की 3 से 4 चीज़ें हैं उसमें आ जाती हैं। एक तो ये है कि आपका जो वो स्टैंडिंग है उस कंपनी की, वो आपकी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, आपकी इंस्टाग्राम हो गया, उस पर उस कंपनी का जिसका आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा रहे हैं उसकी स्टैंडिंग होनी चाहिए। और द पर्सन हु इज़ एक्चुअली मैंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेटर, उसकी जो है वो असेस जो है वो डेफिनेटली थ्रू ईमेल होगी, तो कंसर्न पर्सन जो है वो वेरीफाई कर दे कि इज़ यस दिस स्टूडेंट इज़ अ जॉब होल्डर इन आवर कंपनी फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू दिस टाइम पीरियड। तो ये इसको हम वेरीफाइबल एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं। दैन SOP जो है वो आपको अच्छी चाहिए। उसके बाद आपने जो है वो फाइनेंशियल अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। अब अक्सर क्वेश्चन ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि इसमें बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको कितनी रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, जिसमें आपने अपने अकाउंट की हिस्ट्री शो करनी है। और उसके बाद जो है वो आपने उसमें अमाउंट कितनी शो करनी होती है, वो आपने 6 मंथ के लिए शो नहीं करनी। जब हमने वीज़ा फाइल करने की तरफ जाना है, तब आप उनको जो है वो अपने 1 साल के लिविंग कॉस्ट, उनकी एक लिविंग कॉस्ट जो है वो 20,000 जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर्स है,
वो आप और एक 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी जो है, ये दोनों को जब हम कंबाइन या दोनों को सम करेंगे तो वो आपको उतनी अमाउंट में ही जो है वो पैसे रखने हैं अकाउंट में। लेटर ऑन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो जो हैं वो आपके नॉर्मल हैं, पासपोर्ट CNC आपको चाहिए होता है, उसके बाद ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, उसके बाद CV और SOP, ये जनरल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और सबसे प्लस पॉइंट जो इस चीज़ का जो न्यूजीलैंड का मुझे लगा कि सम टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने फ़ीस बाउंड कर लेते हैं और वीज़ा डिसीजन आने तक जो है वेट करते हैं। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो वीज़ा जो है वो जब उनकी एम्बेसी उनसे डिमांड करेगी तब भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल में समझाता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू UK और ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट क्या होता है कि आपने अपना जो है वो फ़ीस डिपॉजिट करवाएंगे, उसके बाद आपको फाइनल एक्सेप्टेंस आएगा, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको एक्सेप्टेंस आ गया, आप उसको लेके वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। जब एम्बेसी आपसे कॉल करेगी वेयर इज़ योर फ़ी रिसिप्ट, आपकी फ़ी स्लिप कहाँ है, देन आप यूनिवर्सिटी को फ़ी डिपॉजिट करवाएं, उसके बाद जो है वो आप उनको प्रोवाइड कर दें। और जब एम्बेसी जो है आपसे फ़ी रिसिप्ट जो है वो डिमांड कर रही है, देन इट मीन्स दैट कि आपके पास 90 to 95% चांसेस हैं कि आपको जब आप फ़ी स्लिप डिपॉजिट करवाएंगे तो आपके जो है वीज़ा जो है उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेटर ऑन इसमें अब बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास ऐड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 1 बाय 1 मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी इन न्यूजीलैंड के हवाले से तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आवर टीम इज़ वर्किंग overnight to help you and to assist you in foreign education. So if you have any question, please let us know. We can help you in any possible way. Thank you so much for watching this video.